नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हम लोग के चैनल ज्ञान अग्नि पर। तो आज 20 जुलाई 2026 का चलिए हम लोग देखते हैं द फ्यू किसो। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो ये अनुराग कुमार हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में सौश्रुतम 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का नई दिल्ली। आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में अनुमोदित मोबाइल फ़ोन निर्माण योजना के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 62,500। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोग बताइए जो आईफोन 16 कहाँ बन रहा है भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जयपुर में आयोजित विदेश संपर्क कार्यक्रम किस मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, तो देखिए इसका प्रश्न से ही आंसर हम लोग को मालूम चल जाएगा कि विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश संपर्क कार्यक्रम। तो थोड़ा सा हम लोग को ध्यान में रखना है कि कौन से मंत्रालय द्वारा ये चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि देश की जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस संस्थान ने बायो इकोनॉमिक्स रोड मैप 2035 तैयार किया है, मतलब तैयार करने की घोषणा किया है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका नीति आयोग। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था और अभी फिलहाल में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है और इसका CEO कौन है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस कार्यकाल के लिए हाल ही में अपना अभियान शुरू किया है, तो आप लोग को पता होगा कि इस बार पाकिस्तान नहीं 5 को देश जो बन रहा है जिसमें भारत नहीं है, और भारत जो है 2028 और 29 के लिए अपना दावेदारी पेश किया हुआ है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जुलाई 2026 में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित की गई है, तो ये ब्रिक्स वाला बात है, तो ब्रिक्स का हुआ है नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। तो आप लोग को पता होगा कि भारत मंडपम जो बनकर तैयार हुआ है, इसमें बहुत सारा समझिए कि फंक्शन आयोजित हो रहा है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में केरल के पश्चिमी घाट में खोजी गई लेटेस्ट पलोटी किस जीव की एक नई प्रजाति है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा डेम्स फ्लाई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 9 नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत की पहल हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यह किस रूट से चलाई जाएगी, तो जींद से सोनीपत हरियाणा में। ठीक है, तो समझिए कि यहाँ का न्यूनतम भाड़ा इस ट्रेन का है 5 रुपया और अधिकतम है 25 रुपया। तो समझिए कि हाइड्रोजन ट्रेन है, बहुत ही सस्ती है। पूरा वर्ल्ड में सबसे सस्ता हाइड्रोजन ट्रेन भारत में बनकर तैयार हुआ है और उसका भाड़ा भी सबसे सस्ता है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जुलाई 2026 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार वर्ष 2026 के लिए वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत को अनुमानित किया गया है, तो 3%। आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि पूरा दुनिया के विकास दर कितना अनुमान लगाया गया है, किसके द्वारा, तो IMF के द्वारा, तो 3% लगाया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड की पहल शुरुआत किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। वहाँ पर हाल ही में सरकार चेंज हुआ है, तो ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के लिए अनावरण किए गए आधिकारिक शुभंकर का क्या नाम है, तो मयूर हो जाएगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2026 में भारत किस स्थान पर आया है, तो आपका 94वें स्थान पर हो जाएगा। इसका आंसर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा लोग। और सतत विकास में भारत में केरल आपका प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा लोग। तो पूरा वर्ल्ड में भारत कितने स्थान पर है, तो 94वें स्थान पर। और भारत में प्रथम कौन सा है, केरल है, और नीचे से प्रथम कौन सा है, तो बिहार है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सुधार किसमें हुआ है, उत्तर प्रदेश और असम में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 14 नंबर साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले देश का सर्वोच्च 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का आर बैरामुथु। ठीक है, ये एक तमिल के लेखक हैं, संगीतकार हैं, और आपका कविता भी लिखते हैं और संगीतकार भी हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये गलत है। ठीक है, तो आर बैरामुथु इन तमिल के ये तीसरा व्यक्ति हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, और तमिल में कविता लिखने के लिए ये पहला व्यक्ति हैं जिनको आपको क्या बोलते हैं 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर भारत ने हाल ही में किस वैश्विक मंच पर दुनिया भर में सुरक्षित वितरण के लिए ग्रीन हाइड्रोजन ग्रिड का प्रस्ताव रखा है, तो देखिए ग्रीन हाइड्रोजन ग्रिड। आपको पता होगा कि भारत में हाइड्रोजन से संबंधित एक अभी ट्रेंड बना हुआ है। हाइड्रोजन पर बहुत ऐसा इंजन भी विकसित हो गया है जिस पर बहुत सारा गाड़ी भी चलेगी। यानी
इसको देखते हुए लग रहा है कि भारत को कि पूरा दुनिया में हाइड्रोजन से संबंधित जितना भी ऊर्जा है वो अच्छा से वितरित किया जाए, उसके लिए एक प्रस्ताव रखा गया है भारत के द्वारा G20 ऊर्जा मंत्रियों के बैठक में। तो आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा देश में सुरक्षित संचार और एडवांस कंप्यूटिंग तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई पहल शुरू की गई है? तो क्वांटम लीफ इनिशिएटिव। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, रघुराम जी राजन। ठीक है, डॉक्टर रघुराम जी राजन, जिनको क्या बोलते हैं, यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय नौसेना को हाल ही में अमेरिकी रक्षा कंपनी से समुद्री निगरानी के लिए कौन सी अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर प्राप्त हुआ है? मतलब कौन सा हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना को मिला है? तो MH-60R सीहॉक। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यों के सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए हैप्पीनेस पीरियड 2.0 शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार। ठीक है, तो आप लोग को ये भी मालूम होना चाहिए कि हैप्पीनेस पीरियड 2.3 मतलब ये जो योजना है, ये जो पहल है, कहाँ चलता है? तो दिल्ली में चलता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय विमानन नियामक द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में समय पर उड़ान संचालित करने के मामले में भारत की कौन सी एयरलाइंस पहले स्थान पर है? तो आप लोगों को पता होगा कि ये सबसे नया एयरलाइंस है आकाशा एयरलाइंस। हाँ, ये सबसे नया नहीं है, अभी हाल फिलहाल में और 3 एयरलाइंस की मतलब घोषणा हुआ है कि शुरुआत होगा, लेकिन अभी फिलहाल में जो मतलब चल रहा है उसमें ये सबसे नया है आकाशा एयरलाइंस। और ये समझिए कि टाइम के मामले में, ऑन टाइम के मामले में सबसे आगे है आकाशा एयरलाइंस। 21 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा आयोजित वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। आप लोग को पता होना चाहिए कि FAO वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन किया है? इस बार तो ब्राज़ील किया है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए कि ब्राज़ील की राजधानी क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने देश के किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता सफारी परियोजना को पर्यटकों के लिए पूरी तरह से खोलने की मंजूरी दी है? तो आपका हो जाएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर चीता सफारी के लिए मंजूरी मिल चुका है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस वैश्विक वित्तीय संस्था ने भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को बाढ़ नियंत्रित और तटीय सुरक्षा के लिए 500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दिया हुआ है? तो ये आपका कौन सा दिया है? विश्व बैंक दिया है। तो आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं कि विश्व बैंक द्वारा बाढ़ के लिए मिला है 500 मिलियन डॉलर के रूप, मतलब ऋण मिला है इतना डॉलर। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारत के किस कम दूरी और बैलिस्टिक मिसाइल के उन्नत संस्करण को उड़ीसा तट से सफल परीक्षण किया है? तो आपका परले मिसाइल को किया है। ठीक है, तो ये भी हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। आप लोग बताइए कि अग्नि मिसाइल को कौन बनाए थे, और जो अभी लेटेस्ट अग्नि मिसाइल अग्नि 5 है उसका मारक क्षमता कितना दूर तक है? ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 नंबर, पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के नवीनतम तिमाही रैंकिंग के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बनकर उभरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सिंगापुर। आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं और कमेंट में आप बताइए कि भारत का नंबर क्या है, क्योंकि कल या परसों के करंट अफेयर्स में हम बताए थे। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी के स्रोतों की खोज करने के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर ल्यूपेक्स मिशन के अंतिम चरण को मंजूरी दी है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जापान जेक्सा के साथ। ठीक है, जेक्सा कहाँ की एजेंसी है? जापान के। ठीक है, तो इन जेक्सा और इसरो मिलकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी के पता लगाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 नंबर, गुजरात के बाड़ीनार में 15 से 7 करोड़ की लागत से बनने वाली आधुनिक शिप रिपेयर फैसिलिटी, जहां जहाज के मरम्मत होगा, को किस कंपनी ने सहयोग से विकसित किया जा रहा है? मतलब किस कंपनी के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो आप लोग बता दीजिए कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड कौन से राज्य में है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, क्षेत्रीय सहयोग के लिए गठित बिम्स्टेक
संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जो हाल ही में जुलाई 2026 में अपनी सदस्यवर्ताओं के कारण खबरों में रहा है। तो देखिए इसका स्थापना कब हुआ था, 1997 में, आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ये याद रख लीजिएगा। और इसमें कौन कौन से देश आते हैं ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कौन कौन से जगह, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, यानी ये बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक में इतना देश आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29 नंबर। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस टाइगर रिजर्व को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रतिबंधित टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेरियार टाइगर रिजर्व। अब आप लोग बताइए पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, केरल में है, यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो रवनीत कौर। आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, रवनीत कौर जो है इनको नियुक्त किया गया है CCI का अध्यक्ष, नए अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया है, तो ग्राफीन इनोवेशन सेंटर आपका लंच मतलब कि स्थापित किया गया है केरल सरकार के द्वारा। ठीक है, मतलब केरल में, मैंने केंद्र ही आपको स्थापित किया है, लेकिन कहाँ किया है, केरल में किया है। ठीक है, 32 नंबर। फ्रांस के पेरिस में आयोजित बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के बाद भारत और फ्रांस के किस मिसाइल के सह उत्पादन के लिए एक नए रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर मतलब हुआ है। ठीक है, साइन हुआ है। तो अब देखिए ये जो है ब्रह्मोस NG मतलब नेक्स्ट जनरेशन, एक पहले से हम लोग के पास है ब्रह्मोस, और उसके बाद से NG मतलब उससे भी एडवांस हम लोग बना रहे थे। उसके लिए भारत और फ्रांस के बीच में थोड़ा सा समझौता हुआ है। तो आप लोग बताना है कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है भारत और किस देश के सहयोग से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर NG के उत्पादन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, समझौता किए हैं फ्रांस के साथ, लेकिन जो ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसका विकास शुरुआती स्टेज से किस देश के साथ हुआ है, आप लोग कमेंट में बताइए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में किस राज्य ने गरीबी रेखा से बाहर निकलने वाले लोगों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश में काफ़ी सुधार हुआ है, आपको पता होना चाहिए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल, अब देखिए नील नदी भी आपका कहाँ है, मिस्र में ही है। ठीक है, तो उसी के नाम पर ये पुरस्कार है कि ऑर्डर ऑफ द नाइल किसे सम्मानित किया गया है, तो आपको नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, नरेंद्र मोदी जहाँ जहाँ जिस देश में जा रहे हैं वहाँ का सर्वोच्च सम्मान उनको मिलता जा रहा है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ द नाइल किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, क्योंकि देखिए इसका आंसर तो सबको ही बता सकता है कि नरेंद्र मोदी को मिला है, लेकिन ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मिस्र का सर्वोच्च सम्मान क्या है, तो ऑर्डर ऑफ द नाइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 में भारत को 146 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत का बहुत अच्छा खासा स्थान प्राप्त हुआ है, 127वां, आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36 नंबर। भारत के किस राज्य में देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है, जहां वेदों के 7 अध्यायों को लेजर शो और मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखिए वेदवन इसका नाम है। ठीक है, और ये आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है, ये जो वैदिक थीम पार्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37 नंबर। हाल ही में घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ठीक है, ये जाकर मूवी थोड़ा सा देखिएगा, वो रॉकेटरी बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38 नंबर। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में लॉन्च करके इतिहास रचा है, तब का इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39 नंबर। भारतीय रेलवे ने देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले केबल स्टैंड रेल पुल का निर्माण कार्य पूरी तरह से संपन्न कर लिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आप लोग को इसको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं 40 नंबर। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी MD और CEO के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो देवदत्त चंद को नियुक्त किया गया है, इनको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2026 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में
किस देश को दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड। ठीक है, जहाँ पर लोग ही नहीं रहेगा तो वहाँ शांति रहेगी ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 25वें महानिदेशक के रूप में राकेश पाल को नियुक्त किया गया है, यानी आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43 नंबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यों में बिजली की कमी को दूर करने के लिए किस स्थान पर 18,000 करोड़ की लागत से 2 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो आपको कौन सा हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। ठीक है, तो आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 44 नंबर। जुलाई 2026 में केंद्रीय नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में भारत का कौन सा स्थान सबसे पहला स्थान हासिल किया है? देखिए राजस्थान होगा। आप लोग को ये आंसर याद नहीं करना होगा, ऐसे ही आप लोग को पता ही होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं गर्मी राजस्थान में होती है। वहाँ पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ पर रेगिस्तान है, तो प्रकाश ऊर्जा वहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, तो इसीलिए वहाँ पर सोलर ऊर्जा भी सबसे ज़्यादा होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो परवीन सूद को आपका CBI का नया निदेशक बनाया गया है, नया डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से किस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान के नौसैनिक संस्करण को खरीदने की डील को अंतिम रूप दिया है? तो देखिए राफेल M। अब देखिए राफेल हम लोग के पास जो आया है वायु क्या बोलते हैं एयरफोर्स के लिए आया है, लेकिन नेवी के लिए भी राफेल आने वाला है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है 67 नंबर। तो इसको आप लोग याद रखिए। 48 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध बसोहली पश्मीना को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है? तो आपका क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में ये जो है एक प्रकार के चादर है, इनको GI टैग मिल चुका है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 49 नंबर। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने मिलकर किस राज्य के प्रमुख औद्योगिक गलियारों में बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए 141 मिलियन डॉलर के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, यानी आंध्र प्रदेश के क्या बोलते हैं औद्योगिक गलियारा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने बंदरगाहों पर जहाज़ों के टर्न अराउंड समय को कम करने और सरद संचालन को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए किस नए नेशनल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आपका हो जाएगा सागर सेतु। ठीक है, सागर सेतु ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये 50 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर जो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 1-2 आदमी में शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।